नमस्ते, जोहार एंड अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दूसरे जो टॉपिक की हमने बातचीत करी थी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस वीडियो एल्स ऑल्सो इज वर्ब्स, VERBS, राइट। वर्ब्स अगर अगेन फिर से हिंदी में कहें तो क्रियापद या क्रिया। सो इन एनी सेंटेंस दैट यू सी, राइट, या चलिए एक सेंटेंस को एक तरफ कर देते हैं। कई क्रियाएं हमारी बातचीत में आती हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, तो क्या क्रिया क्या हो रही है? बोलना, राइट। मैं खड़ी हूँ, क्रिया क्या है? खड़े रहना, राइट। मैं चल रही हूँ, क्रिया क्या हो रही है? चलना, राइट। मैं अपना सर घुमा रही हूँ, कौन सी क्रिया है? घुमाना, राइट। आप क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो सकता है आप लिख रहे हो, राइट। आप सीख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, जो सारे शब्द आप या मैं उसको छोड़ के क्रियाएं हैं, बोलना, लिखना, सुनना, समझना, घुमाना, खड़े होना, बैठना, सोना, etc. And all these words which very often we call also action, क्योंकि वो क्रिया से जुड़ा है, action words. In English we call them verbs, right? So बहुत सारे action words हैं। आप अभी क्या कर रहे हो? So again, take a 30-second pause and write down the different actions that you are doing right now. Correct? So I'm going to assume that you have taken a 30-second pause, pause the video, and you have written some of the action words, right? What can be, what have you written? जैसे आपने sit, बैठे होंगे आप लोग, listen, हो सकता है आपने आपके बाजू वाले को कुछ पूछा, बोला उनसे, speak, आपने लिखा, write, आपने सोचा, think, हो सकता है आपने लिख के फिर मिटाया, erase, आप सीख रहे हो, लर्न, राइट। हो सकता है आप एक दूसरे की तरफ देख के आपने स्माइल कर दिया, स्माइल, करेक्ट। ये सारे करीब हमने 8 शब्द यहाँ लिखे हैं। दीज आर ऑल वर्ब्स, दीज आर ऑल एक्शन वर्ड्स, दीज आर ऑल वर्ब्स, राइट। और ऐसा आप कोई भी परिस्थिति में कर सकते हो। शाम के टाइम पे 10 मिनट का समय लीजिए, बैठिए एक जगह पर अपने कैंपस में और खाली सूची बनाइए वर्ब्स की। सारी लड़कियों को आप देख रहे हो और वो क्या क्या कर रही है। हो सकता है वॉक, कोई टहल रहा होगा, चल रहा होगा, स्टडी, कोई पढ़ रहा होगा, टॉक, कोई बात कर रहा होगा, रन, कोई भाग रहा होगा, राइट, कोई कुछ होमवर्क कंप्लीट कर रहा होगा, लिख रहा होगा, सिंग, कोई मन करा गाना गा रहा होगा, स्लीप, कोई बहुत थक गया है, पूरे दिन में सो गई है वो, स्लीप। सो ऐसी एक सूची तैयार कर सकते हैं एंड यू विल नो दैट एवरीथिंग इज देयर इज सम एक्शन। ईट, कोई कुछ खा रहा होगा, ड्रिंक, हो सकता है शाम को पानी पी रही है, चाय का समय है, मिल्क, आई डोंट नो योर स्केड्यूल, बट वॉट एवर समथिंग एंड शी इज डूइंग दैट, राइट। सो बहुत सारे वर्ब्स आपको मिलेंगे, राइट। ये सारी वर्ड्स, सारे शब्द जो कोई क्रिया को दर्शाते हैं, दे आर कॉल्ड वर्ब्स, राइट। इंग्लिश में वर्ब्स 2 तरह के शब्दों को माना जाता है। एक जो हमने ये कहा, एक्शन वर्ड्स, राइट, रन, जंप,
सिट। इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स के साथ साथ there is another set of words which are also called verbs and that is known as helping verbs. हेल्पिंग शब्द से आप समझ गए होंगे, ये ऐसे शब्द हैं, क्रियापद के ऐसे शब्द हैं, ये वर्ब्स हैं जो हमें पूरे वाक्य को समझने में, एक्शंस को समझने में मदद करते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, राइट. इसके उदाहरण, मैं जब उदाहरण बताऊंगी तो आपको लगेगा ओ इन शब्दों की बात हो रही है, राइट. इज, एम, आर, वॉज, were, has, have, had, will, should, वगैरह वगैरह. इंग्लिश के अधिकांश वाक्य जब आप पढ़ोगे तो इनमें से कोई शब्द तो वहाँ दिखेगा ही दिखेगा, राइट. सिंपल वाक्य, आई एम अ गर्ल. आप मुझे बताइए कौन सा हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज किया है. यू आर स्टूडेंट्स, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. फिर से दोहरा रही हूँ, आई एम अ गर्ल, यू आर स्टूडेंट्स, राइट. इट वॉज संडे, राइट. द students were sad in their farewell party. The students were sad in their farewell party, right. I have a big brown cat, right. So ये जितने भी वाक्य मैंने अभी तक बोले हैं हर एक में हेल्पिंग वर्ब्स थे, हालांकि बहुतों में एक्शन वर्ड्स नहीं थे, राइट. सो हेल्पिंग वर्ब के बगैर वाक्य नहीं बन सकता है, या बहुत ही छोटे छोटे, आई सिंग ऐसा वाक्य बन सकता है. यू सिंग, आई सिंग, वी सिंग, दे सिंग, ही सिंग्स, शी सिंग्स, ऐसे एक मतलब एकदम ही छोटे बन सकते हैं. पर थोड़ा बहुत लंबा वाक्य बनाना है तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा ही उसमें. सो पहली बात ये है कि ये डिफरेंस को समझ ले. तो एक्शन वर्ड्स बहुत मतलब उसकी सूची बना पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप अपने कई बार आपने जब अपना टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आप एक्शन वर्ड्स के बाद कुछ और लेटर्स पाओगे. एग्जाम्पल जैसे लिखा है, लिसन लेते हैं, राइट. तो कई बार आप देखोगे जस्ट लिसन ऐसे लिखा होता है. कई बार लिसन के पीछे ईडी लगा होता है. कई बार लिसन के पीछे आईएनजी लगा होता है, राइट. ये सब लगने के बावजूद फंडामेंटल क्रिया यही है, सुनना, राइट. सो ये क्या है वो मैं बताती हूँ, बट बिफोर गोइंग देयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि लिसन, मुख्य लिसन शब्द के बाद लिसनड ईडी या लिसनिंग आ सकता है, राइट. पर उससे इसका अर्थ नहीं बदलता है. मूल अर्थ जो है वो है सुनना, राइट. अब वो तो बदलता क्या है वो चर्चा करेंगे, बट पहले इतना समझ लेते हैं, राइट. सो पहले फिर से मैं दोहरा रही हूँ, इंग्लिश भाषा में दो तरह के वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स एंड हेल्पिंग वर्ड्स. हेल्पिंग वर्ड्स के एग्जाम्पल इज, एम, आर, was, were, has, had, have, will, shall, should, और भी है, can, could,
तो मेनली यही सूची है, थोड़े बहुत और होंगे, पर अपने लेवल की समझ के लिए अभी के लिए इतना भी हम समझ ले तो बहुत है, ठीक है। ओके, सो दिस इज जस्ट टू रिकैप, और यहाँ कुछ और थोड़ी सूची बनाते हैं ताकि हम और शब्दों को जान सके और एक्शन वर्ड्स कैसे होते हैं, राइट। जैसे कि फॉरगेट, भूलना, मेमोराइज, बड़े शब्द हैं। मेमोराइज रटना या याद रखना, राइट। जंप, प्ले, ये तो आसान आसान है। लॉक, ओपन, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। ड्रिंक, ईट, वो तो आप जानते ही होंगे, आसान है, राइट। ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, ये सारे दे आर ऑल वर्ब्स, राइट। अलग अलग वाक्यों में डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांट टू से, फाइनली भाषा है किसके लिए? अपने मन की बात, इच्छा, भावना, जो भी हम कहना चाहते हैं वो हम अभिव्यक्त कर पाए, इसलिए भाषा है, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट यू वांट टू से, डिपेंडिंग ऑन दैट हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करेंगे, करेक्ट। ओके, अभी आगे बढ़े, और ये सब चीज़ों के लिए वर्कशीट्स हैं, तो प्लीज़ वर्कशीट्स पूरा करिएगा, बिकॉज वहीं से प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू रिमेंबर सो मच। रिमेंबर भी एक्शन वर्ड है, और उसका विरोधी रिमेंबर, उसका विरोधी फॉरगेट, करेक्ट। ओके, तो हम जब एक वाक्य बोलते हैं तो हम क्या क्या दर्शाना चाह रहे हैं? एक, हम दर्शाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, राइट। दूसरा, कौन कर रहा है, हर एक क्रिया को करने का कोई कर्ता होता है, मैं, आप, हम सब, दूसरे अमेरिकन लोग, कोई सारे बिल्लियाँ, सारे जंगल के हाथी, कौन, करेक्ट। तीसरा, हमें बताना होता है कि ये कब हुआ, तो कई बार हम कब हुआ वो दर्शाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, सपोज आई से अ डॉग अटैक मी, राइट। डॉग, एवरीबडी नोस, अटैक करना, यस, करेक्ट, हमला करना, ओके। लेकिन मैं अगर ये बोलती हूँ तो हो सकता है कोई एक कुत्ते ने 2 साल पहले मुझ पर अटैक किया था, हो सकता है कोई एक कुत्ते ने कल ही मुझ पर अटैक किया, हो सकता है कोई एक कुत्ता अभी जब मैं आपको बता रही हूँ तब अटैक चालू है मुझ पर, या हो सकता है कि इट इज़ सम फियर, मेरी कोई डर की बात कर रही हूँ कि पता नहीं, मैं तो बाहर अकेले नहीं जाती हूँ, पता नहीं कल को कोई कुत्ते ने अटैक कर दिया, राइट। सो आई हैव टू इंडिकेट द टाइमिंग ऑफ एनी एक्शन इन अ सेंटेंस, राइट। और ये हम कैसे जानते हैं? मैं हिंदी का उदाहरण बताती हूँ। अगर इफ़ आई से कुत्ते ने हमला किया था, तो जब आप किया और था लास्ट में सुनते हो तो आप क्या समझते हो कि पहले कभी तो ये हुआ है। आप ये नहीं समझ पाओगे कि पहले मतलब पिछले हफ्ते, पिछले साल, 10 साल पहले, कब, पर इतना समझ पाओगे कि कभी तो पहले, आज के दिन से, अगर इसको हम एक समय रेखा पकड़ के चले, ये आज है तो, और ये पीछे है, ये आगे है, मतलब आने वाला समय ये है और बीता हुआ समय ये है, राइट। तो जब मैं कह रही हूँ कि एक कुत्ते ने मुझ पर हमला किया था, तो आप इतना तो समझ पा रहे हो कि ये आज नहीं हुआ है, कभी तो यहाँ इस टाइम के दौरान कभी तो हुआ है। हो सकता था जब मैं 10 साल की थी, हो सकता है कल, मतलब बीता हुआ कल। अगर मैं कहूँगी मेरे गांव में कुत्ते हमेशा हमला करते हैं, तो आप क्या समझोगे कि इनके गांव में आज की तारीख में भी आप जाओगे तो कुत्ते आप पे हमला कर सकते हैं, मतलब ये आज से जुड़ी कुछ बातें हैं, राइट। अगर मैं कहूँ
कुत्ता मुझ पर हमला कर रहा है, तो आप क्या जानोगे कि अभी ये हमला चालू है। करेक्ट। अगर मैं कहूँ कि अगर ध्यान नहीं रखा तो कुत्ते आप पे हमला कर सकते हैं, तो आप समझ जाओगे कि अभी कुछ हुआ नहीं है, पहले भी कुछ हुआ नहीं है, पर अगर ध्यान नहीं रखा तो आगे कोई भविष्य के कोई टाइम में कुत्ते या कुत्ता हमला कर सकता है। राइट। तो था, सकते हैं, करना है, ये ऐसे कुछ कुछ शब्द हैं, और उसके साथ साथ आज, कल, भविष्य, ये तो शब्द है ही, जिससे हम जान पाते हैं कि ये पहले हो चुकी है बात, घटना, ये अभी चल रहा है, या आज, या निरंतर होता है। सूर्य पूरब में उगता है, मतलब मैं क्या कह रही हूँ, रोज ही सूर्य पूरब में उगता है, ऐसा नहीं कि आज के दिन पूरब में होगा, कल का पता नहीं। राइट। या पिछले साल तो पश्चिम में उगता था, कोविड के पहले पश्चिम में उगता था, कोविड के बाद पूरब में आने लगा। ये निरंतर घटने वाली पानी का बाष्पीभवन, स्टीम, वाटर कन्वर्टिंग टू स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मतलब ये एक वैज्ञानिक, क्या कहते हैं, फैक्ट है। राइट। आप कहीं भी जाओ, टर्निंग वाटर टू स्टीम will happen at 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं कि पास में तो ऐसा होता था, राजाओं के ज़माने में होता था, आज का तो पता नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। राइट। तो कुछ कुछ घटनाएं हैं जो निरंतर होती हैं, जो वैज्ञानिक फैक्ट्स हैं, जो आज घट रही है, और कुछ कुछ फ्यूचर की। हमें कई बार हमारे टीचर्स और हमारे माता पिता सब कहते हैं, करके वर्क वेरी हार्ड ताकि आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो हमें क्या कहा जा रहा है, कुछ कह रहे हैं आज करो, प्रेजेंट टेंस, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, रीड, रिवाइज, तो क्या होगा, कोई एक आगे का भविष्य उज्जवल होने वाला है। सो इन एवरी सेंटेंस वी वांट टू शो कि क्या ये पहले घट चुका है, अभी घट रहा है, आगे घटने वाला है, निरंतर घट रहा है, राइट, या कभी तो हो चुका और अब नहीं हो रहा है। इन हिंदी दिस इज कॉल्ड, आप सही जान रहे हो, काल। काल शब्द का डायरेक्ट कनेक्शन कौन से शब्द से बनता है हमारे मन में, समय। राइट। तो हम समय का जिक्र कर रहे हैं, ये हमारी, इसे हम टाइम लाइन कह सकते हैं। इसे आप हिस्ट्री में भी यूज कर सकते हो। राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फला टाइम पे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये आपका एक टाइमलाइन बन जाता है। ये टाइमलाइन है, और ये टाइमलाइन क्या कह रही है। राइट। फर्स्टली इंग्लिश में काल को कहा जाता है टेंस। टेंस का दूसरा मतलब तनाव भी है, पर हम वो वाले टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम वेरी टेंस मतलब मैं बहुत तनाव महसूस कर रही हूँ, हम वो टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। टेंस हम कह रहे हैं काल। तो समय तो सेम ही है, भाषा से समय नहीं बदलता ना। 3 समय के अगर पहलू देखें हम, तो कौन से हैं, भूतकाल, फिर से यहां लिख लेती हूँ, ये अगर इसको हम आज मानते हैं, राइट, जिसे हम कहते हैं वर्तमान। राइट। वर्तमान से पहले जो घट चुका है उसको कहा जाता है भूतकाल, और ये है अपना भविष्य जानने के लिए बहुत लोग बहुत पैसा देते हैं, है ना, तो भविष्य काल। सेम थिंग्स इन इंग्लिश, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, एंड फ्यूचर टेंस। राइट। सो कोई भी भाषा लीजिए, आपको काल के यही 3 डिवीजन, मुख्यतः यही 3 डिवीजन मिलेंगे, क्योंकि समय के ये 3 डिविजन्स हैं।
right? What has already happened, past, right? What is happening today, present, vartman, and what will happen in the future, right? Future tense. सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल. Simple past tense, simple present tense, simple future tense, right? अब लिखी हुई भाषा के वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि ये भूतकाल की पास्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, या फ्यूचर टेंस की बात हो रही है. हर एक बार ऐसे नहीं लिखा होता है वाक्यों में कि पहले, 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले, 2 साल पहले, ताकि हम पहचान पाए ये पास्ट टेंस है. हर बार ये नहीं लिखा होता आज, अभी, टुडे, लाइक दैट. और हर बार ये नहीं लिखा होता है सम टाइम इन द फ्यूचर ऐसे. लेकिन कुछ कुछ शब्द है जो शब्दों को हम अगर पकड़ पाए देन वी कैन अंडरस्टैंड. वो शब्द हमारी क्या कहें, चाबी है जिससे हम काल को पहचानने में हमारी मदद होगी. It may not be right 100% of the times, but mostly it is right. तो ये क्या शब्द हैं जो हमें ये पहचानने में मदद करते हैं. So पहले आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. मैंने कहा था एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो तरह के वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में. हेल्पिंग वर्ब्स. प्रेजेंट टेंस जनरली uses the helping verbs is am, are, has and have. ये 5 प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं. शी इज हैप्पी मतलब अभी वर्तमान में वो खुश है. शी इज शी इज़ अ फास्ट रनर मतलब वो तेज़ दौड़ने वाली है. शी इज़ मतलब अभी वर्तमान में. हम ये नहीं कह रहे कि आज वो 80 साल के लेडी हो गई है, कोई तो पुराने टाइम में वो तेज़ भागती थी. अगर मुझे वो कहना है कि वो पहले तेज़ दौड़ने वाली थी तो मैं पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करूँगी और वो होंगे वॉज, वर, हैड. शी वॉज अ फास्ट रनर मतलब अभी नहीं है, पहले कोई टाइम में हुआ करती थी. राइट. आई हैव फीवर मतलब अभी मुझे बुखार है. आई हैड फीवर मतलब कभी तो पिछले हफ्ते, पिछले महीने, जब भी, तभी मुझे बुखार आया हुआ था. तो वॉज, वर एंड हैड आर टिपिकली हेल्पिंग वर्ब्स वी यूज फॉर पास्ट टेंस. Is, am, are, has and have generally for present tense, and of course will, shall for future tense, right? तो हमारी सबसे पहली चाबी या कुंजी ये है कि हम इन शब्दों को हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है वो पकड़ लें. राइट. तो ये इतना बेसिक करने से हम वाक्य का टेंस पहचान पाएंगे. वाक्य कई बार हमें एग्जाम में पूछते हैं ना, नीचे दिए गए वाक्य के काल को पहचानिए. शी इज हैप्पी. व्हाट? आई विल पास माई एग्जाम. थिंक एंड टेल. वी वर इन अ कस्तूरबा गांधी स्कूल. कौन सा वाला हम यूज कर रहे हैं? राइट. शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल. शी हैड मैनी डिफिकल्टीज. कठिनाई, उसे बहुत कठिनाइयाँ थी. राइट. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क. मेरे पास बहुत काम है. आई विल बिकम इंडिपेंडेंट. मैं आत्मनिर्भर बनूंगी. सेल्फ रिलायंट है ना, आपने सुना होगा. सो
ये हमारी कुंजी है जिससे आप वाक्य के बेसिक काल को पहचान सकते हो। अब कई बार एक्शन, ये तो हेल्पिंग वर्ब्स हुए, एक्शन वर्ब्स में भी कुछ कुछ है चीज़ें, पर आज के वीडियो के लिए हम यहीं रोकेंगे। और इतना तक हमने बहुत कवर किया है। हमने एडजेक्टिव्स की बातचीत की है, उसके कारण को क्यों उसे समझना ज़रूरी है। वी हैव टॉक्ड अबाउट एंटोनिम्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट सिनोनिम्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्शन वर्ब्स, and we have talked about tenses. So there is a lot of material in the video. Please talk to your English teachers, take their help in understanding this better. See this video again if you need to, and complete the worksheets. टेक्स्ट बुक में जाके ये सारा ढूंढिए, आपको बहुत उदाहरण उधर ही से मिलेंगे, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच. आई होप you enjoy the video and the conversation on foundational English, right? Thank you.